दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की सीएम की कुर्सी भी जा चुकी है और अब जो खबर आ रही है उससे आपकी आफत बढ़ती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों, आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति ही लोगों की जीविका पर कर रहे हैं। वो कभी राशन की राजनीति करते हैं तो कभी नौकरी की राजनीति करते हैं। आपकी सरकार सिर्फ राजनीति ही कर रही है। आपकी सरकार राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करती है, लेकिन दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार को एक्सपोज करके रख देते हैं। वहीं अब चौतरफा गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार आपको एक्सपोज कर रही है और इस बार भी बीजेपी ने आप सरकार को घेर लिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी घिर गई है। बस मार्शल की बहाली को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एलजी सक्सेना की ओर से सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखे जाने के बाद बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बस मार्शल की बहाली और यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली में सीएम आवास पर प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एलओपी विजेंद्र गुप्ता और कई एमपी और नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस दौरान बातचीत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एलजी की चिट्ठी के बावजूद भी क्यों बस मार्शल को नौकरी पर नहीं रखा गया, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को देना होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में यमुना को गंदा करने के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी में यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छठी मैया की पूजा बहते पानी में होती है। दिल्ली वालों को ये नसीब नहीं हो रहा है। अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी का पैकअप होने वाला है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कुछ दिनों पहले ही एलजी हाउस पर बीजेपी ने जहां बस मार्शलों के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी नौकरी बहाली को लेकर अपनी पार्टी की तरफ से आवाज उठाई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर अपना पक्ष रखते हुए नौकरी बहाल करने का वादा किया। बता दें कि दिवाली से पहले तकरीबन 10,000 बस मार्शल दिल्ली के एलजी से मिले और एलजी ने आश्वासन दिया था कि वो इन बस मार्शल के लिए कुछ करेंगे। इसके बाद एलजी ने चिट्ठी लिखकर बस मार्शलों के पद से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रखने का काम किया है। इनकी नीति है झूठ बोलो और शासन करो। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आपने मोदी जी को देश 3 बार दिया है, एक बार दिल्ली भी मोदी जी को सौंप कर देखो, आपके सपनों की दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आपके नेता सिर्फ मुद्दों पर राजनीति करना जानते हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार वो एक्सपोज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।